देयर आर मैनी जो एजुकेशन को लेकर कई प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और स्पेशली अगर बात डिग्री चूज करने की हो। कई लोग इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं दो डिग्रीज को चूज करने में। वो ये नहीं समझ पाते कि कौन सी डिग्री उनके लिए रेलेवेंट है और कौन सी डिग्री उनके लिए इररेलेवेंट। और ऐसी ही दो डिग्री है जिसके बीच लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या चूज करें, पीएचडी या मास्टर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों डिग्रीज के बारे में बताऊंगी, जिससे आपको आसानी होगी चूज करने में कि कौन सी डिग्री आपके लिए रेलेवेंट है। और साथ में एक और डिग्री के बारे में बताऊंगी जो आपके लिए मास्टर्स और पीएचडी का ऑल्टरनेटिव हो सकती है। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। हम मास्टर्स और पीएचडी को कुछ कॉमन बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी। मास्टर्स करने के लिए आपके पास एक बैचलर्स डिग्री का होना इज कंपल्सरी एंड दैट टू विद 55% ऑफ मार्क्स। और वहीं अगर पीएचडी की बात करें तो पीएचडी करने के लिए आपके पास 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री इन एनी रिसर्च फील्ड विथ मिनिमम 75% ऑफ मार्क्स इज कंपल्सरी, या फिर मास्टर्स विथ 55% ऑफ मार्क्स इज कंपल्सरी। चलिए अब ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो मास्टर्स करने के लिए आपको 3 से 4 साल लगते हैं। वहीं अगर पीएचडी की बात करें तो पीएचडी करने के लिए आपको 3 से 7 साल लगते हैं। अब चलिए इन दोनों के करियर स्कोप्स की बात करते हैं। तो अगर बात करें मास्टर्स की, तो मास्टर्स करने के बाद वन कैन गो फॉर मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मार्केटिंग मैनेजर, डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर किसी भी हायर पोस्ट पर आप जा सकते हैं। वहीं अगर पीएचडी की बात करें तो पीएचडी करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च साइंटिस्ट एंड मेनी मोर की पोजीशंस पे काम कर सकते हैं। पर ये तो बेसिक डिफरेंसेस हैं जिसे शायद आप सब जानते होंगे। पर एक डिफरेंस जो शायद आप में से कम लोग जानते हैं वो ये कि मास्टर्स करने के बाद आपको एक डिग्री मिलती है, लेकिन पीएचडी करने के बाद आपको एक डिग्री के साथ साथ डॉक्टरेट का टाइटल भी मिलता है। यानी कि आपके पास मिस्टर या मिसेस नहीं, नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। बट वेट, मेरे पास आपके लिए एक और सरप्राइज है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीएचडी की जर्नी इज वेरी टायरिंग, तो हाँ ये सच है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको सिर्फ 3 महीने में डॉक्टरेट का टाइटल मिल सकता है, तो क्या आप बिलीव करोगे? करना शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ 3 महीने में डॉक्टरेट का टाइटल मिल सकता है। सिर्फ 3 महीने में आप मिस्टर या मिसेस से डॉक्टर बन सकते हैं। चलिए आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। रिया जो एक सोशल वर्कर है, वो कई एनजीओज चलाती है। बच्चों के लिए उसने कई अनाथ आश्रम खोले हैं और सोसाइटी की तरफ उसके कई कंट्रीब्यूशंस हैं। और उसके इन्हीं कंट्रीब्यूशंस को देखते हुए उसे डॉक्टरेट का टाइटल मिला है एंड नाउ शी इज डॉक्टर रिया। तो ऑनरेरी डॉक्टरेट बेसिकली एक ऐसी डिग्री है जो लोगों को तब दी जाती है जब उनका सोसाइटी की तरफ या उनके स्पेसिफिक फील्ड में एक एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन रहा हो। इसमें किसी भी तरह की एकेडमिक क्वालिफिकेशन या फिर एज लिमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट इज बेसिकली अ प्रेस्टिजियस अवार्ड। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पाथ चूज करना है। एंड विद दैट आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन।